क्योंकि अंबानी का घर है, इस वजह से है। बहुत सारे लोग अंबानी के घर पे भी तो वक्फ बोर्ड का दावा है। जब तो उन्होंने कहा ये घर चली आएगा, हमारे दोस्त का घर है, इसलिए उन्होंने संशोधन करा। अंबानी का घर बचाने के लिए संशोधन किया। और क्या करा, बहुत सारे अंबानी के नहीं, बहुत सारे लोगों का घर है। ओबरॉय होटल है, वक्फ बोर्ड की जगह पे बना हुआ है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट किस पे बना हुआ है? इरविन हॉस्पिटल जो बना हुआ है सब वक्फ बोर्ड पे, 1 रुपये लीज पे गया हुआ है। ओबरॉय होटल वहाँ बना हुआ है। ये छेला राम की दुकान सामने वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। इसके बराबर में जितने भी हमारे गैर मुस्लिम भाई धंधा कर रहे हैं सब ये वक्फ बोर्ड की जगह है। क्या दे रहा है वक्फ बोर्ड को? जहाँ का किराया 2 लाख रुपए दुकान होना चाहिए, 5,000 रुपए महीना। इस पे गवर्नमेंट की नजर क्यों नहीं गई? वक्फ बोर्ड बिल संशोधन जो है संसद में पारित भी हो चुका है। विपक्ष कह रहा है कि मुसलमानों के अधिकारों को छीना जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे इसमें? देखो विपक्ष का तो काम है, वो तो फिर की लेगा, विपक्ष तो मजे लेगा। अब देखो सरकार ने जो करना था वो तो कर दिया, उसमें संशोधन। अब उसमें ये नहीं पता ना उसमें संशोधन क्या है क्या नहीं है, किसी को भी नहीं पता, ये किसी को भी नहीं था, हमको भी। कि मुसलमानों के हकों के साथ छेड़खानी हुई है। ओवैसी साहब कहते हैं कि मुसलमानों के अधिकारों को छीना जा रहा है, हनन हो रहा है। देखो ये तो सरकार को पता होगा, जिसने संशोधन करा उनको पता है इसमें क्या फेरबदल हुआ है, क्या संशोधन हुआ है, क्या नहीं हुआ है। और देखो रही विपक्ष की बात, विपक्ष तो मजे लेगा, उसको तो राजनीतिक रोटियां सेकनी है अपनी। होना चाहिए था संशोधन की नहीं होना चाहिए। देखो ये अब ये तो नहीं पता है ना संशोधन में उसमें क्या हुआ है, क्या बदलाव आया है, क्या नहीं हुआ। पारदर्शिता लाने के लिए संशोधन किया गया है। कह रहे हैं कि भू माफिया छका के बैठे थे पूरा वक्फ बोर्ड। देखो कह रहे हैं अगर सरकार के अंतर्गत आएगा या मामला अगर हाई कोर्ट तक जाएगा तो पारदर्शिता आएगा। देखो भूमाफिया हो कोई भी हो उस पर तो गलत है, वो कोई भी हो, देखो ग्राम समाज की हो जगह या वक्फ बोर्ड कोई भी भूमाफिया हो उसके वास्ते गलत है। बट अगर इसमें सबसे बड़ी बात तो ये हुआ ना, वक्फ बोर्ड के अंदर बदलाव क्या हुआ ये नहीं पता लगा अभी तक। बदलाव क्या आया क्या नहीं आया ये तो नहीं पता लगा ना, बट ये पता लगा है संशोधन हो गया। ना आपको पता है ना मुझे पता है, ये तो सरकार को ही पता है जो करा है उन्होंने, ये नहीं पता है ना। होना चाहिए था वक्फ बोर्ड में संशोधन। पहले तो वक्फ बोर्ड है क्या ये मालूम होना चाहिए, वक्फ क्या चीज़ है। आप बता दीजिए, आप बता। आपसे पूछना चाहता हूँ वक्फ बोर्ड है क्या, पहले पता तो चले, आप सबसे पूछ रहे हो। हमें नहीं पता, मुझे इतना पता था कि एक संस्था था वक्फ बोर्ड और उसमें दान की जाती थी ज़मीनें जो है गरीब और दुखियाओं जो भी होते थे मजलूम उनके सपोर्ट के लिए। आज की डेट के अंदर भी जगहें वक्फ होती हैं, दान होती है, बिल्कुल सही बोला आपने। मिसाल के तौर पर मेरे पास है 100 गज ज़मीन, अब मेरी कोई औलाद नहीं है, अब मैंने वो जगह वक्फ कर दी। अब वो इस तरीके से एक संस्था है मुसलमानों के अंदर, अब वो उसको चलाती थी, अब वो उसको बेच नहीं सकती, कभी ज़िंदगी में ता क़यामत तक वो जगह नहीं बिक सकती। वक्फ बोर्ड की जगह नहीं बिक सकती, दान की हुई जगह, वो दान की हुई जगह है मेरी। मैं कहते जैसे DDA की जगह नहीं बिक सकती, लीज पे दी जा सकती है, कस्टोडियन की जगह होती है वो लीज पे दी जा सकती है। इसी तरह वक्फ अमेंडमेंट जो ये है वक्फ बोर्ड, इसकी जगह नहीं बेच सकते किसी को भी। अब इसके अंदर इन्होंने संशोधन किया है, क्या कर सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं, इनको खुद भी नहीं पता भी क्या करना है, क्या प्लानिंग है। पाकिस्तान के बराबर ज़मीन है इंडिया के अंदर, वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो है इंडिया के अंदर 30वीं सबसे बड़ी जायदाद है। तो जितना बड़ा पाकिस्तान है ना, इतनी बड़ी वक्फ की ज़मीन इंडिया के अंदर पड़ी हुई है। अब ये इसके अंदर क्या करेंगे, क्या मसला है, ये कुछ नहीं पता। लेकिन इस तरह किसी की, मैंने एक चीज़ मंदिर को जगह दी, अब किसी की हुकूमत आ गई, उन्होंने कह रही जी सारी जगह जो है ये मंदिर की नहीं है, अब हमारी हो गई, कैसे हो जाएगी ये समझाइए मुझे। तो क्या करना चाहते हैं इससे, ये गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, समझाया तो सही पहले कि अगर आप हमें ये जगह दे दोगे हम आपको इसके बदले ये देंगे, ये समझाया। क्या मांग रही है गवर्नमेंट? संशोधन क्यों कर रही है? एक बिल चल रहा है, पहले तो चल रहा है, आज से थोड़ी चल रहा है, सैकड़ों सालों से चल रहा है, क्यों संशोधन करना चाह रही है? दिल में कुछ ना कुछ खोट तो है, क्यों हमारी जगहों पे नजरें रखी जा रही हैं? वजह बताइए, जगह क्यों हमारी जगहों पे नजर क्यों रखी हुई है, ये समझाइए मुझे आप। वो तो कह रहे पारदर्शिता लाने के लिए, कह रहे भ्रष्टाचार था वक्फ बोर्ड। अच्छा, ये इनमें भ्रष्टाचार नहीं है गवर्नमेंट के अंदर? बताइए, इनमें भ्रष्टाचार नहीं है कहीं? कहते थे कि गरीबों को मजलूमों के सहायता के लिए वक्फ बोर्ड की संपत्ति काम आना चाहिए, कह रहे हैं गरीबों तक नहीं पहुंचता, भू माफिया छकाए बैठे। कभी वक्फ बोर्ड में गए हैं? कभी गए दिल्ली वक्फ बोर्ड? हम नहीं गए। हाँ, पहले गए हैं? देखिए वहाँ पे बेवाओं का, यतीमों का सबका वजीफा बना हुआ है, हर महीने जाते हैं अपना राशन लेके आते हैं। इन्होंने तो अब देना शुरू करा 5-5 किलो राशन, वो पैसे देते हैं 500 रुपये, आज से नहीं दे रहा है 500 रुपये, तब के ये बता रहा हूँ आपको 10 साल पहले की आज की डेट में। हर सर्दियों के अंदर वो लिहाफ बांटते हैं, कभी जाके तो देखो, फिर उसके ऊपर पूरा फोकस करके बात करना। आप देखा है नहीं, बोलना शुरू कर देते हैं। हमारी यहाँ की सबसे बड़ी कमी यही है, इसलिए आपस में हमारे तालमेल ख़राब होते हैं। तो आखिर क्यों संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी सरकार? लालच है दिल के अंदर, दिल में लालच है, जब भी तो बस कर। और क्या, क्यों रेलवे की ज़मीन, पारदर्शिता आ रही है वक्फ बोर्ड में, रेलवे की ज़मीन में क्यों नहीं ले रहे थे? क्योंकि अंबानी का घर है, इस वजह से है।
बहुत सारे लोग अंबानी के घर पे भी तो वक्फ बोर्ड का दावा है भाई। जब तो उन्होंने कहा ये घर चली आएगा हमारे दोस्त का घर है, इसलिए उन्होंने संशोधन करा है। अंबानी का घर बचाने के लिए संशोधन किया। और क्या करा, बहुत सारे अंबानी के नहीं, बहुत सारे लोगों के घर है। ओबरॉय होटल है वक्फ बोर्ड की जगह पे बना हुआ है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट किस पे बना हुआ है? इरविन हॉस्पिटल जो बना हुआ है सब वक्फ बोर्ड पे। 1 रुपये लीज पे गया हुआ है इंदिरा गांधी स्टेडियम, स्टेडियम नहीं एयरपोर्ट। इरविन हॉस्पिटल 1 रुपये लीज पे वक्फ बोर्ड को देती है, क्योंकि बेच तो सकते नहीं। मैंने भी शुरू में क्या बोला, बेच सकते नहीं है तो लीज पे दे सकते हैं, लीज पे गया हुआ। और इस तरह पता नहीं बेशुमार, मैं तो खाली दिल्ली की बता रहा हूँ, पूरे इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ गया हुआ मुझे खुद नहीं मालूम। ये तो RTI लगानी पड़ेगी एक। मुझे तो एक सबसे बड़ी भाई हमें जो असमंजस में डाल दिए कि अंबानी का घर वक्फ बोर्ड में के जमीन में है और अंबानी का घर बचाने के चक्कर में जो है संशोधन हुआ है। ऐसा पूरा वक्फ बोर्ड पे नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर 1000 गज में बना हुआ है ना तो 70-80 गज उसके अंदर आई भी है। सही है। जैसे इंक्रोचमेंट याद है ना, इंक्रोचमेंट यहाँ पे इंक्रोचमेंट है। अब मेन मार्केट तो वो रही, अब ये क्या लगा हुआ है, सब भारी है, पटरियाँ लगी हुई है, ये क्या है? इंक्रोचमेंट। तो अंबानी वालों ने उसको इंक्रोचमेंट करके अपने अंदर में ले लिया था। अब वो अपनी जगह मांगूंगा नहीं मैं, अगर मेरी जगह पे कोई कब्जा करेगा मैं मांगूंगा नहीं। भाई बस जो संशोधन हुआ उसमें यही तो क्या लीगल कागजात है, आप दिखाइए, कोर्ट में जाइए। तो दिखा दिया उन्होंने, अंबानी जी ने दिखा दिया। मामला तो उन्होंने नोटिस भेजा होगा ना। वकील आपके अदालत आपका कहाँ मानते हैं? कोई कागज भी दिखाया जाता है तो कहाँ मानते हैं? कौन से कागज, किस चीज़ के कागज? इसीलिए तो कह रहे हैं कि आप सिविल कोर्ट में जाइए, उच्चतम न्यायालय में जाइए, हाई कोर्ट में जाइए, इसीलिए तो उसमें संशोधन। हमारे यहाँ देखिए एक बात बताऊँ, मैं कह रहा हूँ उन्होंने सब ज़मीन ले ली, पूरा वक्फ बोर्ड ले लिया, पाकिस्तान के बराबर ज़मीन है इंडिया के अंदर, सब ले लो। अब विकास करके दिखाओ, अब विकास करो, आपस में लड़वाओ नहीं हमें। अब विकास करो, तो हम तो करें दे दिया। हम कौन लड़ा रहा सब मालूम है आपको? आपको नहीं मालूम कौन लड़वा रहा है? हरियाणा के अंदर ईद की छुट्टी खत्म कर दी, क्यों कर दी गई? क्यों करी? ये लड़वाने वाली बात नहीं है, ये क्या सही बात है? हाँ भाई खत्म किया तो लड़ाने वाली तो बात। अच्छा, वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हुआ इनके हिसाब से बहुत गलत हुआ है, मानते हैं? अगर गलत हुआ होता तो हो ही नहीं पाता। गलत छीन रहे हैं, जमीनें छीनी जा रही हो। अगर हुआ होता, अगर इन्होंने नियम और प्रावधान जो पढ़े हैं, क्योंकि मैंने भी नहीं पढ़े थे संशोधन से पहले, संशोधन होने के बाद जो लिख के आ रहा है उस पर गौर करना जरूरी है। सरकार ने एक बार भी नहीं कहा कि हम कोई ज़मीन पे कब्जा करने वाले हैं वक्फ बोर्ड की। सरकार ये कह रही है कि वक्फ बोर्ड ने जो कब्जा किया है उसके लीगल डॉक्यूमेंट दिखाइए, और उसमें अभी ये प्रोविज़न किया है कि कलेक्टर लेवल का आदमी इसकी जांच करेगा, वो डिसाइड करेगा। देखिए कोई हद है, हद से पार मामला जाएगा। और ये सबसे बड़ी बात है, धर्म का बिल्कुल मामला नहीं है, धर्म का बिल्कुल मामला नहीं है, ये प्रॉपर्टी का मामला है। प्रॉपर्टी किसकी है? नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, प्रॉपर्टी का मामला है। अब इनके पास जवाब नहीं होगा, जो बात सच्चाई है। केरल में पूरा गांव इस्लामिक धर्म 1400 साल पहले आया है, और 1600 साल पहले वाले मंदिर पे किसने कह दिया? आपसे किसने कह दिया 14 साल पहले धर्म आया है? सबसे पहले कौन सा धर्म आया पहले ये बताओ आप मुझे। आप बताओ, आप पहले ये प्रूफ करें, बाद में बात करें। आपने धर्म पे बात करी ना, अब धर्म पे आ जाओ। पहले धर्म कौन सा आया? 1600 साल पुराने मंदिर पे वक्फ बोर्ड बोल रहा है हमारा है। 1600 साल पुराने मंदिर पे पूरा गांव, और उनके पास जमीन का टैक्स दे रहे हैं, शुरू से टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वक्फ बोर्ड के अंदर कैसे आ जाएगा वो? उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट है, तो वक्फ बोर्ड कैसे दावा कर लेगा? मेरा प्रश्न ये है कि अगर लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है तो वक्फ बोर्ड दावा भी करे, उनके पास है ना। कोर्ट में केस डाला उन्होंने, जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंट थे। कोर्ट में क्यों इतने सालों से क्यों सो रहे थे? कोर्ट में क्यों नहीं गए ये बताइए। अगर मेरे पास समस्या तो वही थी कि आप जहाँ पर वक्फ बोर्ड दावा कर दिया आप कोर्ट जा ही नहीं सकते। यही तो सबसे बड़ी समस्या। कौन कह रहे नहीं जा सकते? वक्फ बोर्ड कागज है, जब आपके पास कागज हैं तो क्यों नहीं जा सकते आप? नहीं, कौन कह रहे नहीं? तो वही चीज तो लेकर संशोधन। ऐसा कुछ भी नहीं है। इनकी बात को इनको बता रहा हूँ, ये कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ। 2013 का जो संशोधन हुआ, जो कांग्रेस ने करवाया था वक्फ बोर्ड के लिए, बाय यूजर वक्फ, मतलब वो वक्फ बोर्ड यूज करेगा बाय यूजर का। ऐसे संशोधन ये इन्होंने अमेंडमेंट किया था कांग्रेस ने, और उसमें प्रावधान था कोर्ट में जा ही नहीं सकते हो, वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में जाओगे
उनका जो बना हुआ है ट्रिब्यूनल, जो उनका जो 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 मामलों को सुलझाने वाला है, उसमें जाओगे, कोर्ट में तो जा ही नहीं सकते। तो अब जो संशोधन हुआ, अब कोर्ट में भी वक्फ बोर्ड भी जा सकता है। खाली जो जिन पे दावा कर रहे हैं वही नहीं, वक्फ बोर्ड भी तो जा सकता है। हमारा देश जो है आज 3 न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। न्यायपालिका मतलब कोर्ट हो गया, विधायिका जो हो गया जो कानून बनते हैं, और कार्यपालिका जिससे जो सरकारें कार्य करती है, तीनों में संविधान भी चलता है ना। तो आप भी जो कोर्ट में जा सकते हैं सर, हमने कहाँ बोला है कि नहीं जा सकते। छीन लो, हम कोर्ट में जाएं, हम बोले भी नहीं हमारी जगह छीन लो। हाँ, कानून कर लो। और क्या करा है ये, जबरदस्ती छीन लो हमारी जगह है। हमारे कौन कह रहे क्या करा है, और क्या करा है सरकार ने, क्या करना चाह रही है। रेलवे ने जो इतनी सारी जमीन ले ली, रेलवे की जो इतनी सारी जमीन है उस पर क्यों नजर नहीं गई सरकार की, क्यों नहीं गई ना। आप क्या कहना चाह रहे हो समझ में नहीं आ रहा मैं, क्यों नहीं। हाँ, बता रहा हूँ क्यों नहीं गई। रेलवे की जमीन, रेलवे की पटरियां बननी है, डेवलपमेंट के लिए, वो सरकार क्यों कब्जा करे उस पर। डेवलपमेंट के लिए रेलवे की जमीन पे रेलवे की पटरियां बनेंगी, स्टेशंस बनेंगे, तो सरकार क्यों कब्जा करे उस पर। डेवलपमेंट के लिए वो कोई रेलवे अपने क्वार्टर बना रही है क्या वहाँ पे, क्या रहने के लिए अपने कोई क्वार्टर बना रही है। क्या क्या बना हुआ है वहाँ पे, पहले जाके सर्वे करा आपने कभी, किस जगह की बात है, क्या क्या कितनी जगह कब्जे। मैंने भी आपको क्या बताया, ओबरॉय होटल वहाँ बना हुआ है, ये छेला राम की दुकान सामने वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। इसके बराबर में जितने भी हमारे गैर मुस्लिम भाई धंधा कर रहे हैं, सब ये वक्फ बोर्ड की जगह है। क्या दे रहा है वक्फ बोर्ड को, जहाँ का किराया 2 लाख रुपए दुकान होना चाहिए, 5,000 रुपए महीना। इस पे गवर्नमेंट की नजर क्यों नहीं गई, क्यों नहीं गई गवर्नमेंट की नजर इसके ऊपर। चांदनी चौक के अंदर कई कटरे ऐसे हैं, कपड़ों की दुकान के अंदर कटरा अशरफिया हो गया, पता नहीं छतरी कटरा हो गया, कितने कटरे ऐसे हैं जो वक्फ बोर्ड के हैं। क्या किराया दे रहा है वक्फ बोर्ड को, ये पता करो पहले, अपने पास से कुछ भी बोल दो। आखिर बोर्ड कर क्या रहा है, क्यों नहीं किराया वसूल। कमजोर कर रखा है। कौन कमजोर? 2 साल से बोर्ड खत्म है, बोर्ड के अंदर कोई चेयरमैन नहीं बैठा हुआ, सीईओ को कहता है, सीईओ के पास हम जाते हैं, हमारी गलती है, चेयरमैन नहीं बैठा। बनाने क्यों नहीं देते, बनाने क्यों नहीं देते। कौन रोकता है, कौन रोका चेयरमैन आपके पास अदालत है। अमातुल्लाह खां कौन थे, अमातुल्लाह खान कौन थे। आप अपनी बात में फंस गए हो। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे। ये तो कह रहे हैं कि 2 साल से खाली। हाँ, खाली पड़ा हुआ है, अभी खाली पड़ा हुआ 2 साल से। फिर क्या होगा। तो आखिर जब इतना व्यवस्थित था, अमातुल्लाह खान विधायक थे जो है आम आदमी पार्टी से, तो उनको व्यवस्थित करना। मतलब कहाँ पे भ्रष्टाचार का उन्होंने आरोप लगाया। तो काफी है, तुम बोल रहा जो तुम बोल रहे हो, वोट ही तो काफी है, वोट जब ना देंगे तो क्या होगा। बताइए। तिरुपति अमानतुल्लाह खान ओखला के विधायक हैं, उन्होंने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, उनके ऊपर ईडी का छापा पड़वा गया। ये प्रोग्राम आज का नहीं है, ये तो 4-5 साल से चल रहा था। अब जाके उन्होंने पूरे सबको अमानतुल्लाह खान पे ईडी बिठाई, उसको बंद कराया। उसके बाद इन्होंने उसको पूरा टॉर्चर किया कि जो तो वहाँ पर एक दिन यहाँ पे ईडी का छापा पड़ा, दरियागंज में दिल्ली वक्फ बोर्ड का ऑफिस है, किसी को मालूम भी नहीं होगा, शायद 99% लोगों को नहीं मालूम होगा। मैं वही था उस दिन, अंदर कोई जा नहीं सकता था, आ नहीं सकता। छापा जहाँ भ्रष्टाचार होगा, अनलीगल काम होंगे, गैर कानूनी काम होंगे, वहाँ छापा पड़ेंगे और पकड़े भी जाएंगे। लेकिन हम कह रहे हैं इतना दिन से वक्फ बोर्ड है, जो व्यवस्थाओं को अव्यवस्थित आप बता रहे हैं, क्यों नहीं संज्ञान में लेता रहा वक्फ बोर्ड जो है, काहे मौके दे, काहे दे रहा है 5,000 रुपये। मालूम है वक्फ बोर्ड का काम क्या क्या, पहले बताओ मुझे क्या क्या काम है वक्फ बोर्ड का। वक्फ बोर्ड का मदरसे बनाना है, कब्रिस्तान बना। कौन सा मदरसा बनाया, एक जो है आप ही बता रहे हो, एक मदरसा वक्फ बोर्ड ने बनाया, बताओ। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने एक वक्फ बोर्ड। काम पूछ रहे हो तो सुन तो लो भाई। कब्रिस्तान बनाना, मस्जिदें बनानी, क्या नहीं है काम। मतलब कुछ भी भोग दो जबान से, जो मुंह में आए वो बोल दोगे। कौन सा कब्रिस्तान बनाया, एक कब्रिस्तान का नाम बताओ, एक कब्रिस्तान का नाम बताओ, एक कब्रिस्तान का नाम बताओ।